हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये बात उन मर्दों के लिए कही जाती है जो अपनी हिम्मत के बलबूते पर मुश्किल से मुश्किल मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी ही बात किसी महिला के लिए कहें तो शायद आज तक कभी किसी ने महिलाओं को लेकर ऐसा सोचा ही नहीं होगा। लेकिन क्या कहेंगे आप ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम कदम पर आई अपनी मुश्किलों को बड़ी ही समझदारी के साथ दूर कर दिया, खुद पर विश्वास रखा, 14 सर्जरीज के बावजूद भी अपने सपने को कभी भी धूमिल नहीं होने दिया और हमेशा एक टक निगाह से हर समय, हर कदम, हर मुश्किल हालात में सिर्फ एक ही सपना देखा, टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी है हरियाणा की प्रीति बेनीवाल की, जिन्होंने एक दर्दनाक हादसे के बावजूद अपने IAS बनने के ख्वाब को पूरा किया। पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानियां झेली, शादी हुई, शादी टूटी, स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वो अपने कदमों पे खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी सपना एक ही था, IAS ऑफिसर बनने का। इस कहानी में काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन इसका कंक्लूजन सिर्फ एक ही है जो आप सभी के सामने है, IAS ऑफिसर प्रीति बेनीवाल। बात करें अगर IAS ऑफिसर्स की, तो प्रीति बेनीवाल हरियाणा के उन चुनिंदा ऑफिसर्स में से एक हैं जिन्होंने IAS बनने के अपने ख्वाब को पूरा किया। UPSC के एग्जाम को दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक माना जाता है। इस एग्जाम को पास करने वाले लोगों के अंदर ये माना जाता है कि उनके अंदर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को झेलने की ताकत है। लेकिन कितनी ताकत? इतनी ताकत है कि एक समय पर जब आप खुद अपने कदमों पर खड़े न हो पा रहे हो, तो भी आप अपने इस सपने को उतनी ही साफ दृष्टि से देख पाएं जितना कि आप नॉर्मल हालात में देख रहे हो। कुछ ऐसा ही किस्सा प्रीति बेनीवाल की जिंदगी का भी है, जब एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद 14 सर्जरियों के बावजूद भी प्रीति बेनीवाल अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रीति बेनीवाल हैं कहाँ की। हरियाणा के डुपेड़ी के रहने वाली प्रीति बेनीवाल बचपन से ही पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी। उनके पिता पानीपत थर्मल पावर प्लांट में JE के पद पर कार्यरत थे और इसी वजह से प्रीति 20 साल तक पानीपत में ही रही। लिहाजा उनकी पढ़ाई का काफी हिस्सा पानीपत में ही हुआ। उन्होंने पानीपत से अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। डुपेड़ी की रहने वाली प्रीति ने शुरुआत में तो पड़ोस के गांव फवदाना के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन पानीपत से उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और न सिर्फ पूरी की बल्कि वो अपने स्कूल की टॉपर भी रही। इसके बाद प्रीति ने 12वीं की परीक्षा मटलूड़ा में पूरी की और फिर हरियाणा के इसराना कॉलेज में BTech और MTech की पढ़ाई की। हर दिन एक के बाद एक एग्जाम और एक के बाद एक एजुकेशन के लेवल्स पास करते हुए प्रीति ये मान चुकी थी कि उनका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी में अपने उस सपने को पूरा करने से पहले इतने मुश्किल हालातों से उन्हें गुजरना पड़ेगा जो उनके लिए बहुत कष्टकारी होने वाले हैं। पढ़ाई में निहायती इंटेलिजेंट प्रीति ने सबसे पहले तो एक प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग की। इसके बाद MTech पूरा करने के बाद प्रीति ने साल 2013 से लेकर 2016 तक एक ग्रामीण बैंक में एज अ क्लर्क काम किया। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया में सहायक जनरल 2 के पद पर काम किया। फरवरी 2016 में ही प्रीति की शादी हरियाणा के मटलौड़ा ब्लॉक में हुई, जिसके बाद दिसंबर 2016 में वो गाजियाबाद FCI के एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एग्जाम देने गयी। लेकिन वहाँ पर जो उनके साथ हुआ वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। प्रीति ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दुर्घटना उनकी जिंदगी को इस कदर बदल देगी कि उनके सारे अरमान उनकी आंखों के सामने ही धूल में मिलते हुए उन्हें दिखाई देंगे। जब फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी की प्रमोशन के लिए गाजियाबाद एग्जाम देने के सिलसिले में प्रीति अपने घर से निकली, तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये सफर जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर बन जाएगा। प्रीति रेलवे स्टेशन पर थी, ट्रेन लेने को तैयार। ट्रेन पर चढ़ ही गई थी कि पता नहीं कैसे उनका पैर फिसल गया और वो रेल की पटरियों पर गिर गईं और उसके बाद उनके पैरों के ऊपर से दौड़ती चली गई, जिसकी वजह से उन्हें जानलेवा चोटें आईं। इन चोटों के बाद प्रीति को 14 सर्जरी से गुजरना पड़ा। उनके इलाज के दौरान उनको बाईपास पर भी रखा गया क्योंकि उनकी चोटें जानलेवा थीं। प्रीति के लिए ये सब कुछ झेल पाना काफी मुश्किल था।
शारीरिक तौर पर वो बेहद कमजोर थीं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मानसिक झटका वो था जब इस दुर्घटना के बाद उनके पति और उनके ससुराल वालों ने उन्हें छोड़ दिया। ये वो समय था जब प्रीति खुद गंभीर हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। शायद बहुत टाइम तक उन्हें समझ में भी नहीं आया होगा कि ये उनकी जिंदगी में अचानक से क्या सब होता चला जा रहा है, लेकिन जिंदगी है और जिंदगी जीना इसी का नाम है कि हर मुश्किल, हर परेशानियों का सामना करते हुए आपको जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। प्रीति के लिए ये सब झेलना निहायत ही मुश्किल था, लेकिन प्रीति अपने इरादों की पक्की थी। पर्सनल लाइफ में उनके जो भी हुआ उसको भुलाने का उनके पास एक ही तरीका था, और वो ये था कि वो अपने IAS ऑफिसर बनने के सपने को कुछ इस तरह अपनी जिद बना ले कि अपनी जिद के सामने वो बाकी सब भूल जाए। उस समय प्रीति के लिए सबसे जरूरी ये था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों। इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनली वो इंडिपेंडेंट जरूर थी, लेकिन पर्सनली और फिजिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। गांव की गलियों में बेहिचक दौड़ने वाली प्रीति उस परिस्थिति में आ चुकी थी जब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उन्हें वॉकर और व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा था, लेकिन प्रीति ने हिम्मत नहीं हारी और उस समय ये डिसाइड किया कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस समय अपने पैरों पर खड़ी हों। लिहाजा प्रीति ने इसके लिए वो सब कुछ किया जो जरूरी था, और धीरे धीरे करके प्रीति अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। साथ ही साथ प्रीति ने अपने उस सपने को पूरा करने की जिद जो ठानी हुई थी उसके लिए भी वो तैयारियां कर रही थी। IAS बनने के लिए उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिल्ली में थे। लेकिन प्रीति ने उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दावों को खारिज कर दिया जो ये मानते हैं कि IAS ऑफिसर बनने के एग्जाम को पास करने के लिए कोचिंग सबसे बड़ा सहारा है। प्रीति ने सेल्फ स्टडी को सबसे बड़ा सहारा माना। प्रीति का कहना है कि UPSC एग्जाम को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है जिसको अगर आप बैठकर खुद तैयारी करने की भी सोचें तो भी आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उनके हिसाब से UPSC कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, और इसी वजह से प्रीति ने घर बैठे बैठे खुद UPSC एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू कर दी। यकीनन प्रीति की जिंदगी का ये वो दौर था जब उन्हें अपने परिवार वाले और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ की बहुत जरूरत थी। दोस्तों, परिवार वालों और ऑफिस कलीग्स ने उसकी जमकर मदद की। प्रीति में नया उत्साह फूटा और वो एक बार फिर से अपनी मंजिल की तलाश के लिए सिर पर कपड़ा बांधे निकल पड़ी। UPSC एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रीति ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार उनका सपना तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो ही गया। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के ऑल इंडिया रैंकिंग में 754th रैंकिंग हासिल की और साल 2020 में फाइनली UPSC की परीक्षा पास कर ली। जिस समय उन्होंने ये एग्जाम पास किया उस समय वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी, और जब उन्हें खुद अपने इस UPSC एग्जाम का रिजल्ट पता चला तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। यकीनन ये प्रीति की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। आज प्रीति UPSC CSC परीक्षा पास करने के बाद एक IAS ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। उनकी जिंदगी में बतेरों ऐसे मौके आए जब वो हथियार डाल सकती थीं, जब वो ये मान सकती थीं कि भगवान ने शायद उनके लिए यही निश्चित किया है, लेकिन प्रीति ने ऐसा कभी नहीं सोचा। लाखों परेशानियों से गुजरने के बावजूद भी सिर्फ एक ख्वाब था, और वो था IAS ऑफिसर बनने का, जिसे आखिरकार प्रीति ने हासिल कर ही लिया। तो ये थी हरियाणा की बेटी प्रीति बेनीवाल की कहानी, जिन्होंने इतनी परेशानियों, इतनी तकलीफों से जूझने के बाद भी अपनी जिंदगी में वो लक्ष्य हासिल किया जिसका वो ख्वाब हमेशा से देखती आई थी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके इरादे पक्के हैं, दिल में जोश और जज्बा है, तो इस दुनिया की कोई ताकत, कोई मुश्किल हालात आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। प्रीति की इस कहानी ने अगर आपको जरा भी मोटिवेट किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो इस समय मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। शायद प्रीति की ये कहानी उनके जोश और जज्बे को एक बार फिर से रिफ्रेश कर दे और जिंदगी की चुनौतियों को झेलने के लिए कुछ मजबूती दे दे। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।